अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान मुज़फ़्फ़र और हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोर्स। आज हमारा इस कोर्स में पहला दिन है और वीक 1 में हम लोग लेक्चर 1 और 2 देखेंगे। इसमें हमारे इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे वीक 1 में वो कुछ ऐसे हैं कि हम देखेंगे कि एनालिसिस क्या है, फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन। इनिशियली हम जो है वो पाइथन को लेकर चलेंगे, पाइथन की इंस्टॉलेशन, और उसके बाद उसकी जो आपके पास पाइथन आईडीई है पाइचार्म, उसकी इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, उसके बाद एक टेस्टिंग प्रोग्राम, कॉमन टाइपिंग मिस्टेक्स जो आमतौर पे यूजर्स करते हैं, प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, और वेरिएबल नेम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चलें बढ़ते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की जानिब। इसमें हमारे पास मेनली हम जो बुक फॉलो करेंगे दैट विल बी न्यूमेरिकल एनालिसिस 9th एडिशन और बर्डन फेरिस की, बर्डन एंड फेरिस की बुक है। और हम ड्यूरिंग दिस कोर्स जो लैंग्वेज यूज करेंगे इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए वो पाइथन होगी। चलें बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले तो ये चीज देखनी है हमें कि व्हाट इज एनालिसिस। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग a complex topic or substance into smaller parts to gain a better understanding of it। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास हमने किसी चीज का एनालिसिस करना हो तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो वो उस चीज का एनालिसिस होता है। लाइक जब इंजीनियर्स या कंप्यूटर साइंटिस्ट किसी भी प्रोडक्ट के आपके पास बैकवर्ड इंजीनियरिंग करते हैं तो एक्चुअली वो उसके मॉड्यूल्स, उसके पार्ट्स का एनालिसिस करते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करते हैं चीजों में और देखते हैं कि हर पार्ट और हर मॉड्यूल इंडिविजुअली क्या क्या काम कर रहा है, जिससे उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की डिफरेंट डेफिनेशंस हम लोग यहां स्टडी करेंगे और देखेंगे। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन जो गिवन है आपके पास, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द डेवलपमेंट and use of numerical methods
for solving the problem. Originally हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ प्रोसेसेस हमारे पास जो कि हमें देखने में सिंपलर लग रहे होते हैं, वो आपके पास कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक मैथमेटिक्स के बहुत से ऑपरेटर्स हैं जो कि कंप्यूटेशनली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कंप्यूटेशनली से मतलब मैं ये ले रहा हूं कि अगर हम उसका प्रोग्राम लिखना चाहें और उसको मशीन पे कंप्यूट करना चाहें, उसके लिए कोई प्रोग्राम ऐसा लिखें कि जो उन ऑपरेटर्स को कंप्यूट कर दे, तो उस सूरत में आप देखेंगे कि कंप्यूटेशनल आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओरिजिनल ऑपरेटर्स की बहुत ज्यादा है। तो हम उसके ऊपर जो है करते ये हैं कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं प्रॉब्लम्स के वो आइडेंटिफाई करते हैं और न्यूमेरिकल मेथड्स उनको सॉल्व करते हैं और उसके थ्रू जो आपके पास है कंप्यूटर डेवलपमेंट करते हैं आपके पास। लाइक मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास इंटीग्रेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर है। आपके पास जैसे जैसे उसमें फंक्शंस आगे तब्दील होते रहते हैं, आपके पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भी तब्दील होते रहते हैं। इंटीग्रेशन का आर्गुमेंट जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसकी इंटीग्रेशन भी उस तरह से कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, फॉर्मूलाज तब्दील होते रहते हैं। तो उस सूरत में अगर हमें इंटीग्रेशन ऑपरेटर का कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना पड़ता है तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो हम उसकी बजाय न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस को प्रेफर करते हैं। एक चीज और याद रखें, आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस जो होते हैं ये एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आप लोग जो हैं वो लीनियर अलजेब्रा भी पढ़ चुके हैं, कैलकुलस 1 भी पढ़ चुके हैं, कैलकुलस 2 भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंशियल भी पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे इससे पहले वाले जितने भी मैथमेटिक्स थे उसमें आप जब किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला करते थे तो वो आंसर एग्जैक्ट हुआ करता था। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स उसी तरह के हैं क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही हमने सॉल्व करने हैं। तो प्रॉब्लम आपके पास लीनियर अलजेब्रा से रिलेट करेंगे, कैलकुलस से रिलेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करेंगे और आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे और एक्यूरेट भी नहीं होंगे। अब क्वेश्चन यही है कि हाँ जी हम फिर भी उसके लिए क्यों आपके पास तगदो कर रहे हैं, क्यों उसे हम समझना चाह रहे हैं। तो भाई उसके लिए यही है आपके पास कि जो ऑपरेटर कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कंप्यूटेशनली लाइट कर दें। हमारी मशीन के लिए चंद 1000 कैलकुलेशन पर सेकंड करना कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनली आप कंप्यूटेशन को ओरिजिनल फॉर्म में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो आपकी कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगी, कंप्यूटर सिस्टम पे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में सिर्फ हमारे पास फायदा ये होता है कि हम आइटरेशंस कर करके जितनी ज्यादा आइटरेशन करते हैं उतना ज्यादा हमारा आंसर एक्यूरेट होता चला जाता है। तो हम अपना एक टॉलरेंस लेवल रखते हुए किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूं मैं। आप जो है
दुकान पे जाते हैं और दुकान पे जाके आप एक पत्ती का डब्बा लेते हैं, जस्ट टी परचेज कर रहे हैं आपने ½ kg का पैक परचेज किया, उसके ऊपर नेट वेट लिखा हुआ था 400 ग्राम्स प्लस माइनस 10 ग्राम्स। नेट वेट तो उसने 400 ग्राम का पैकेट दिया आपको, लेकिन ये प्लस माइनस जो 10 ग्राम्स हैं ये क्या है? ये बेटा वो एरर है, ये वो टॉलरेंस है कि जितना एरर कंपनी भी बर्दाश्त कर रही है आप भी बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो एरर को एक्यूरेट करने की कोशिश करता तो इतनी देर में हो सकता है वो 10 पैकेट और पैक कर लेता। तो प्लस माइनस है तो ऑन दी एवरेज आपको भी और ऑन दी एवरेज जो है कंपनी को भी इतना नुकसान नहीं होता। नेट इफेक्ट जो है वो जीरो निकला था। कभी आपके पास ज्यादा थोड़ा सा चला गया वेट, कभी कंपनी के पास थोड़ा सा वेट ज्यादा चला गया, तो 10 ग्राम का उन्होंने एरर दिया हुआ। तो अब ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन ही है ना वेट का, कि उसे न्यूमेरिकली कंप्यूट कर रहे हैं, जिसमें एरर पाया जा रहा है। चले हम जो है इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ब्रांच ऑफ applied mathematics that studies method for solving complicated equations using arithmetic operations। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू हम कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात भी हमें समझ आती है। थर्ड डेफिनेशन इधर देखो लिखी हुई है, न्यूमेरिकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स that use numerical approximation for the problems of mathematical analysis। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस के एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करता है। अब एल्गोरिथम क्या है? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ये ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। In mathematics and computer science, an algorithm is a step-by-step procedure for calculations। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। हम अपनी फर्दर डिस्कशन जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।